वेलकम टू टीम स्क्वायर फुट इन्वेस्टर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि लैंड बाई से लेके रजिस्ट्री तक का क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, और आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सो आज हम इन सब चीजों को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बाई करना चाहते हैं लैंड उत्तराखंड के अंदर, सो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लैंड लेनी है, रेजिडेंशियल लेनी है, कमर्शियल लेनी है। अगर आपको रेजिडेंशियल लेनी है तो आप उसमें 2700 स्क्वायर फुट पर इंडिविजुअल ले सकते हैं, और एक फैमिली में एक ही बंदा ले सकता है। हस्बैंड वाइफ को एक काउंट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और आप वो लैंड बाई कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि जब भी आप लैंड बाई करते हैं तो आपका पर्पस क्या है। अगर आप 2700 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाना चाहते हैं उसको, तो किस एरिया में चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ पे चाहिए, स्नोफॉल एरिया में चाहिए या प्लेन एरिया में चाहिए या जहाँ पे थोड़े टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे चाहिए। तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। आप जब लैंड बाई करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट प्रॉपर्टी एडवाइजर या जो डीलर्स होते हैं उन्हीं से लेना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपने सुना होगा कई बार रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्ट्री आ जाती है। तो ये सब चीजों के लिए आपको ऑथेंटिक जो डीलर्स होते हैं या जो प्रॉपर्टी एडवाइजर है उन्हीं के पास जाना चाहिए। देन आप उस लैंड को जब आप फाइंड कर लेते हैं तो उस लैंड के अंदर क्या है कि आपको उसको खाता, खतौनी, उसका नजरा जो होता है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद जब आप सारी चीजें चेक कर लेते हैं तो आप पटवारी को बुलाइए, उस लैंड को नपवाइए। वो बताएगा आपको कि ये जमीन किसके नाम पे है, ये जमीन बिकी है या नहीं बिकी है, या अभी पर्टिकुलर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये लैंड। सो जब आप खतौनी चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसका एग्रीमेंट बनाइए जो फार्मर है, या फिर आप अगर किसी डीलर से ले रहे हैं तो उसके साथ में एग्रीमेंट बनाइए। फिर आप कोशिश कीजिए कि जो भी अमाउंट आता है वहाँ पे आप उसके ऑनलाइन उसकी बैंक के अंदर वो पैसा दीजिए। उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट की वैल्यू आती है, जिस लैंड जिस रेट पे भी आपने लिया, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं, तो आप पटवारी जो भी तहसील नियर बाई होगा वहाँ से आप उस जमीन को पहले नपवाइए, फिर एग्रीमेंट बनाइए। जो भी आपका टाइमलाइन होता है उसके अंदर आप उसको पेमेंट्स दीजिए। फिर आता है रजिस्ट्री का प्रोसेस। रजिस्ट्री के प्रोसेस से पहले आपको उसके अंदर क्या होता है, पटवारी एक प्रारूप बना के देता है जो आपकी रजिस्ट्री के अंदर जरूरत पड़ती है। तो आप पटवारी से जब जमीन नपवाते हैं उसी टाइम उससे बात कर लीजिए कि आपको प्रारूप चाहिए। उस प्रारूप जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो जो नियर बाई तहसील होता है उसके अंदर आपको एक लॉयर हायर कीजिए। वो लॉयर आपको गाइडेंस करेगा क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उसके अंदर। लेट्स सपोज आपको प्रारूप चाहिए, उसके अंदर आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, आपको जो व्हाइट में पैसा देना है वो चीजें चाहिए, जो चेक देंगे आप उसके अंदर, जो ऑनलाइन पैसा देंगे उसकी एंट्री की डिटेलिंग चाहिए। उसके बाद आपको गूगल लोकेशन चाहिए होता है उस पर्टिकुलर लैंड का। उस लैंड के ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, जो फोटो लगती है रजिस्ट्री के अंदर, तो वो भी जानी चाहिए वहाँ पे। तो इन सारी चीजों के बाद आप जो आपका जो लॉयर है उसको लिखता है, उसके अंदर वो बताता है कि इस लैंड के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किस किस की लैंड है। वो सारी चीजें आपकी रजिस्ट्री में लिखी जाएगी ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे कि भाई ये लैंड ऐसे बिक गई थी। उसके बाद वो गूगल लोकेशन का जो नंबर होता है वो लिखा जाता है उस रजिस्ट्री के अंदर। जब ये सारी चीजें प्रोसीजर हो जाती है तब आप उसके ऊपर आपके साइन दस्तखत होते हैं, उस किसान के दस्तखत होते हैं। फिर वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप सहसम्मति से इन्होंने ये लैंड लिया है नहीं लिया है। उसके प्रोसेस के बाद आपके साइन होते हैं। वहाँ पे साइन के बाद आपको एक स्लिप मिल जाता है। उस स्लिप के 10 दिन बाद आपको रजिस्ट्री मिल जाती है। सेम डे भी कई तहसील में मिल जाती है, कई तहसील के अंदर 7 दिन के बाद मिलती है। उसके बाद प्रोसेस होता है रजिस्ट्री के बाद कि आपकी खतौनी में नाम चढ़ाने की, वो आपके लॉयर की या आपके डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको ये सारे काम करा के देता है। तो आपको 45 दिन बाद अगर किसी का उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो आपका नाम खतौनी के अंदर आ जाता है, जो मान्यता है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। खतौनी की मान्यता है प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए होता है तो हमारे पास ये जितने भी प्रोसेस हैं, आपने जितनी सारी चीजें, तो हमारी टीम है यहाँ पे जो आपकी हेल्प करती है इन सब चीजों के अंदर, ताकि आपको लैंड खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड लैंड मिले। तो आपको उत्तराखंड में कहीं भी लैंड बाय करनी है तो हमारी टीम है पूरी, ये भी जो डिटेल हमने बताई है। तो इसमें प्रोसीजर में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होता है तो उस हेल्प के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। हल्द्वानी के अंदर हमारा ऑफिस है, तो यहाँ पे आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं लैंड बाय करने तो हम आपकी इसमें हेल्प भी कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड लैंड मिले इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। थैंक यू सो मच।